सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 18। तो चलिए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दंतात्रेय जी के द्वारा माघ मास के महात्म को कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञ, व्रत और तपों में सबसे उत्तम फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाला स्वयं तो स्वर्ग जाता ही है, उनके माता पिता दोनों कुल के भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता और 7 कुल 7 पीढ़ी तक तृप्त हो जाती है। माघ के स्नान करने वाले दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनका क्या नाम था? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप युक्त हुए और उन्होंने कहाँ और किस प्रकार से स्नान किया? सविस्तार बताइए। तभी गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि जैसा अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली सुंदरी थी। जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान सदैव खिली हुई अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी बैसाख मास की कामनी यौवन दिखती और नवीन पत्तों वाली गौर रंग सोने का सदृश चमकता हुआ, सोने के अलंकार से सुशोभित और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण, ताल, स्वर और नृत्य कलाएं सभी में निपुण थी। एक समय कौतुक वंश माघ में एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए मंदिर से पुष्प तोड़कर सरोवर पर लाकर गौरी जी की पूजा कर रही थी। स्वच्छ जल में सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके यह 5 कन्याएं ताल पर नृत्य और सुंदर गान करने लगी। जब यह कन्याएं नाचने लगी और गाने लगी तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ से वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निनी ऋषि स्नान को गए हुए थे। वहाँ युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाली कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मंत्रमुग्ध हो गई और उनका रूप और यौवन देखकर कहने लगी कि कितना सुंदर पुरुष है, कामदेव से पीड़ित हो। देखो देखो, ऐसा कहती उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी। रत्ती रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। जैसा पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त हुई, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए एक श्रेष्ठ वर भेजा है। और आपस में यह विचार करने लगी कि मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता? तब नीति और बुद्धि रहित तब तक पाप से भय रहता है। ये मुझे मुग्ध कर रही हैं तथा गुणों और धर्म की रक्षा हो सकती हैं। स्त्रियों ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डर गईं और
चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगा, क्योंकि वह अपना पति उन्हें मान चुकी थी। कहने लगी कि हे कांत, हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमसे विरूह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं दिखा? क्या तुम कोई माधवी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो वहीं हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते और आप तो परोपकारी थे, आप तो पुण्य आत्मा थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपस में पांचों कन्याएं बात करने लगी और मन ही मन बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह उसे अपना पति मान चुकी थी। तो माघ मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 19। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और धार्मिक वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।